क्या ये बात सही है कि जो आजकल टीवी में डिबेट चलती है, क्या वो मौलाना जो अपने समाज के प्रति दूसरे समाज के प्रति जो नफरत की सियासत करते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, यहाँ तक खुद की बेइज्जती होती है, फिर भी वो डिबेट में जुड़े रहते हैं। आखिर उसका कारण क्या है? किस लिए वो इस डिबेट में आते हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के प्रति जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, दोनों को आपस में लड़ाया जा रहा है, फिर भी मौलाना बनकर, समाज के ठेकेदार बनकर, समाज के धर्मगुरु बनकर, मुस्लिम धर्मगुरु बनकर वो डिबेट में इस तरह बैठते हैं जैसे कि यही सबसे बड़े ज्ञानी हो। क्या उनको जो ये धर्म के ठेकेदारों वाली डिग्री दी है, क्या बाकी मुस्लिम समाज को भी इसी तरह से सबको पता है कि ये हमारे समाज की पैरवी कर रहे हैं? क्या उनको पता है कि ये समाज की पैरवी कर रहे हैं या समाज को बिखर रहे हैं? जिस प्रकार से डिबेट शो का जो एंकर होता है वो कूद कूद के उनके ऊपर कुत्ते की तरह भौंकता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। क्या जो डिबेट वाले होते हैं, मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु होते हैं, वो 5,000 रुपये में डिबेट में जाते हैं। इसका क्या कारण है? 5,000 रुपये में खुद की बेइज्जती होती है और खुद अपनी कौम को बदनाम किया जाता है। अगर कोई एंकर उस पर ज़्यादा भड़कता है, उसको ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा रकम दी जाती है, 5 से 7,000 तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जहां आपका कोई अस्तित्व नहीं है, जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर उस डिबेट शो में जाने की क्या ज़रूरत है जहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से भड़काया जाता है और आपस में लड़ाया जाता है। देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है और उसी मीडिया ने, उसी दलाल मीडिया ने, उसी गोदी मीडिया ने कोरोना जिहाद कर दिया। कई चैनलों ने बताया कि ये मुस्लिमों ने कोरोना फैलाया है, मरकज से फैला है, तालिबानी जमात भी बोला गया है। फिर भी आप डिबेट में बैठे रहते हो, क्या वजह है? क्या आपकी ये रोजी रोटी है 5,000 रुपये? इससे तो अच्छा आप संदा मांग लीजिए, समाज से ज़्यादा देंगे। या फेमस होने के लिए धर्मगुरु या ठेकेदार बन के बैठे हो, जहां आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जहां हम लोगों की नहीं होती, जहां बहुजनों की सुनवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि कितने राजस्थान में अभी केस आ रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों को, जोधपुर में उस मेघवाल को मार दिया जाए, टोंक जिले में एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको फेंक दिया, बिहार में उसको घर से दलितों को निकाल दिया, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है कि मुसलमानों ने ये किया। पालघर में देख सकते हैं कि साधुओं को किसने मारा, वो भी मुसलमानों के ऊपर आ रहा है। सब टीवी डिबेट है वो आपके ऊपर थोप रहे हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं आप। और बाद में भी खुद मीडिया बताती है कि ये सब मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन वो फर्जी न्यूज़ निकलती है। जिस प्रकार से पालघर में जो साधुओं पर हिंसा हुई है, उसको मॉब लिंचिंग हुई है, उनको मारा गया है, तो उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। और जिस प्रकार से यूपी पुलिस ने एक दावा किया था कि 10 थे वो मुसलमान थे, लेकिन वो 10 भी मुसलमान नहीं थे, सब वो हिंदू थे। लेकिन टीवी वाले आपको डिबेट में इस तरह से माहौल भड़काया जाएगा कि सारे आप मुसलमानों ने ही कोरोना फैलाया है, तालिबानी जमात ने, लेकिन आप लोग नहीं सुधरोगे। मैं बात करता हूँ जंतर मंतर की। एक तो जैसे उनका स्पीच खत्म हुआ, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हम सब लोग इनका इंटरव्यू लेने गए। तो हम सोशल मीडिया के, बहुजन मीडिया के 20 करीबन पत्रकार थे वहाँ पर, लेकिन हमने सब उनके सामने माइक करके उसका इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन वो उस पार्टी के, वो मुस्लिम थे, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं सेहरा इस पर। हम जिन सभी लोगों ने, जो पत्रकार है बंधु, उन लोगों ने सब वो बाइट ले रहे थे। लेकिन जहाँ एक सबसे ज़्यादा अर्णव गोस्वामी, जो सबसे ज़्यादा जहर फैलाता है चैनलों में, टीवी के द्वारा, उसको इंटरव्यू देने के लिए चले गए, हमारा चैनल छोड़ के, जहाँ हम आपको सटीक खबरें पहुँचाते, जो आपको सच दिखाते हैं, जहाँ हम कभी भड़काते नहीं हैं। हम सोशल मीडिया वाले कभी भड़काते नहीं किसी को। तो फिर वो आर रिपब्लिक भारत को इंटरव्यू दे रहे थे। हमने उनका लगभग करीबन 20-30 मिनट इंतज़ार किया।
उन्होंने लगभग 20 मिनट इंटरव्यू दिया, लेकिन 1 मिनट भी इंटरव्यू टीवी में नहीं चला उनका। वो सिर्फ आपसे ये ढूंढ रहे थे कि मुस्लिम नेता कोई एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे, ताकि हम इसकी डिबेट बनाएं, मुद्दा बनाएं। फिर हमारे पास वो 20 मिनट के बाद हम सभी को इंटरव्यू दिया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप खुद तवज्जो दे रहे हो चैनलों को, बड़े बड़े चैनलों को, तभी आपकी बेइज्जती होती है। क्या 5,000 में आपका घर चल सकता है? फिर आप क्यों जाते हो उस चैनल में जहां आपकी किरकिरी होती है, जहां आपको धमकाया जाता है, कुत्ते की तरह भाग जाता है, एंकर खुद खड़ा होकर आपके ऊपर आता है, लेकिन आप बैठे रहते हो? क्यों? आपने कभी डिबेट छोड़ के क्यों गए? कभी नहीं गए डिबेट छोड़ के। क्यों? क्योंकि आपको तो हफ्ता लेना है डिबेट खत्म होते ही। अगर आपके ऊपर आप जुल्म ज़्यादा सहोगे या ज़्यादा गाली सुनोगे तो आपके ऊपर पैसे ज़्यादा आएंगे, इसलिए आप चुप बैठते हो। और मैं तो कहता हूँ मुस्लिम समाज से, सारी ह्यूमैनिटी से, जो भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं एंकर और जो भी धर्म के ठेकेदार बने हुए, ऐसे ठेकेदारों को आप ना बनाएं, अपनी समाज को बदनाम ना करें। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आप किसी को ठेकेदार ना बनाएं। उनकी वजह से आप मार खा रहे हो, नेता बन रहे हैं। वो उनको पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे देंगे तो कितनी भी गाली सुन सकते हैं। इसलिए आप प्लीज़ ऐसे ठेकेदारों से बचें और समाज का उन लोगों को ठेकेदार ना बनाएं। ये सबसे बड़ी बात है मेरी। खुद बदनाम ना होए और ना ही दूसरों को करे। आप घरों में बैठे, कोरोना महामारी है, इसलिए आप ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो आप दूसरों की गाली सुनने से अच्छा है कि आप घर में बैठे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आपके पास आए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और एक घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें साथ में। शुक्रिया, नमस्ते। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे धर्म के ठेकेदारों को आप मत बनाओ और अपने समाज को, अपनी कौम को ऊपर उठाओ। ऐसे किसी के साथ बेइज्जती ना करो। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रिया, नमस्ते।